हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं एग्रीटेक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लास्ट ऑफ राइस के बारे में। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग ब्लास्ट ऑफ राइस के में कौन कौन सी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो उनका कुछ आपके सामने थीम है, उसे देख लीजिए। जैसे कि इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर डैमेज कैपेसिटी ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इटियोलॉजी के बारे में, डिजीज साइकिल, डिजीज़ मैनेजमेंट एंड आईडीएम अप्रोचेज। इटियोलॉजी जो होता है ना, वो हमारा डिजीज़ का ओरिजिन, उसका रीज़न और उसके पैथोजन, इस सब के बारे में पढ़ा जाता है, वो हमारा इटियोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहले हमारा हिस्ट्री ऑफ ब्लास्ट ऑफ राइस। डिजीज ऑफ राइस ब्लास्ट फर्स्ट रिकॉर्डेड इन 1704 इन जापान। ब्लास्ट ऑफ राइस जो था वो फर्स्ट रिकॉर्डेड जापान में 1704 ईस्वी में किया गया था। और ये इंडिया में आपको तंजौर डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु में पड़ता है, वो 1913 में सबसे पहले हमें रिकॉर्डेड किया गया था ब्लास्ट ऑफ राइस को। द कॉजल ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय कैवेरा इन 1981 फ्रॉम इटली एंड फर्स्ट लिव ब्लास्ट मॉडल वाज डेवलप्ड एंड नेम्ड एज ब्लास्ट इन जापान। द कॉजल ऑर्गेनिज्म था वो फर्स्ट डिटेक्ट किया गया था कैवेरा के द्वारा, जो कि 1981 में फ्रॉम इटली में ये किया गया था। और ये लीप ब्लास्ट मॉडल था, डेवलप किया गया था, इसलिए इसे ब्लास्ट के नाम से जाना गया। फिर हमारा है मोर इफेक्टेड वेराइटीज ऑफ राइस RR36 एंड राशि। जो हमारा वेराइटीज है RR36 और राशि, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ब्लास्ट ऑफ राइस से। टोटल डैमेज ऑफ क्रॉप फ्रॉम डिजीज जनरली 15 to 20%। जो हमारा टोटल लॉस होता है वो हमारा 15 to 20% जो होता है वो ब्लास्ट ऑफ राइस के द्वारा हमारा डैमेज होता है। फिर हमारा सिम्टम है ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट रूट इन्फेक्टेड। जो हमारा रूट रहता है उसको छोड़ के हमारा सारा पार्ट इन्फेक्टेड हो जाता है। अपीयर्ड इन नर्सरी स्मॉल, ये स्मॉल स्केल पे नर्सरी में देखा जाता है। और इसके पत्तों पे बोट शेप्ड वाटर सोक्ड स्पॉट होता है, जो कि 0.5 mm लॉन्ग से बड़ा होता है। स्पॉट के कॉर्नर में जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन रेड होता है और मिडिल में होता है वो वाइट ग्रे और एश कलर होता है। और स्पॉट्स जो होता है वो बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद वो गायब हो जाता है, उसे हम लोग लीफ ब्लाइटनिंग भी कहते हैं। फिर हमारा है निक इन्फेक्शन, नेक रॉट फेज एंड मोस्ट डेंजरस। ये सबसे डेंजरस फेज होता है, जिसमें हमारा जो होता है वो नेक इन्फेक्टेड हो जाता है ब्लास्ट ऑफ राइस के द्वारा। और ये एक फंगस डिजीज भी होता है। ब्लैक ग्रे माइसीलियम ऑन द नेक, जो ब्लैक ग्रे कलर का जो होता है वो माइसीलियम ऑन नेक पे आ जाता है और इसमें ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये हमारा कुछ पिक्चर है जो कि हमारा लीप ब्लास्ट है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ये हमारा बोट लाइक स्ट्रक्चर हो गया है। फिर हमारा ये देखिए कोलर ब्लास्ट हो गया है, जो कि हमारा कोलर पार्ट जो होता है, जो कि हमारा पत्ती जो निकलता है स्टेम से जो अटैच होकर जो निकला रहता है वो हमारा कोलर ब्लास्ट होता है। नोड ब्लास्ट हो गया, जो हमारा जहाँ पे स्टेम जुड़ा होता है वो हमारा मुड़ जाता है, वो हमारा नोड ब्लास्ट होता है। और पैनिकल ब्लास्ट होता है वो ऊपर की तरफ सबसे होता है, तो ये आप लोग जानते ही है। फिर हमारा है ये पिक्चर है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोट लाइक स्ट्रक्चर। और ये कुछ हमारे राइस की फसलों की हमारी पिक्चर है जिसमें ब्लास्ट ऑफ राइस हो चुका है। ये हमारा उसी का दूसरा पिक्चर है। फिर हमारा है इटियोलॉजी। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पायरिकुलेरिया ओरिजाई होता है और उसे हम लोग पायरिकुलेरिया ग्रिसेई भी कह सकते हैं। परफेक्ट इसके स्टेज जो होता है, इसका परफेक्ट स्टेज जो इसका होता है वो मैग्ना पॉर्थी ग्रीसिया होता है। और ये सर्वाइव सीड और प्लांट रेसिड्यूज में करता है। और माइसीलियम सर्वाइव इन पुअल 1 to 2 ईयर्स के लिए ये सर्वाइव होता है। और ये सर्वाइव ऑन वीड्स में भी होता है और इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% होता है और टेम्परेचर 20 to 25% में ये सर्वाइव करता है। इसका सिस्टमिक पोजीशन हम लोग देखेंगे तो इसका किंगडम जो होता है वो फंजाई होता है, इसीलिए इसमें फंजीसाइड्स वगैरह का यूज किया जाता है इसके रेमेडियल मेजर में। इसका ऑर्डर जो होता है वो हाइपोक्लेटेस होता है और फैमिली जो होता है वो डिमेटिएसी होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लासेस, सब डिवीजन, डिवीजन एंड किंगडम। तो इसमें से हम लोग किंगडम को याद कर लेंगे और फैमिली को याद कर लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। फिर हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो किस किस तरह से वो उत्पन्न होता है, तो वो सबसे पहले होता है कोनाइडिया।
कोनाइडिया से वो उत्पन्न होता है। उसके बाद होता है हमारा स्केलेडेटम होता है, उसके बाद क्लेमेडोस्पोर होता है, और जो टॉक्सिन होता है वो हमारा पायरिकुलेरिन के द्वारा होता है, और इंजाइमेटिक के द्वारा भी होता है, वो की होता है हमारा पिक्टोनेलिटिक इंजाइम के कारण। इसका कुछ लाइफ साइकिल है जो कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो द स्पोर्स आर रिलीज बाय ड्यू और रेन आर कैरिड इन द एयर टू अदर प्लांट। जो हमारा स्पोर जो होता है बचा हुआ वो हमारा कैरिड होकर एयर से अदर प्लांट पे चला जाता है। देन द फंगस प्रोड्यूसेस मोर स्पोर्स, फिर वो स्पोर्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, और एयरबोर्न स्पोर्स कॉल्ड कोनाइडिया, जो हमारा स्पोर्स जो एयर के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाता है उसे हम लोग कोनाइडिया कहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, स्पोर्स जर्मिनेट करता है एंड फंगस पेनिट्रेट्स द लीफ सरफेस ऑन इंटर द लीफ थ्रू द स्टोमाटा, स्टोमाटा के थ्रू वो लीफ के अंदर चला जाता है। फिर हमारा द फंगस ग्रो एंड प्रोड्यूसेस द स्पॉट आफ्टर 4 to 5 days, फिर हमारा जो है वो हमारा स्पोर्स वो लीफ के अंदर स्टोमाटा के थ्रू अंदर चला जाता है। फिर 4 से 5 दिन में वहाँ पर आपको स्पॉट दिखाई देने पड़ता है। तो ये हमारा लाइफ साइकिल हो गया ब्लास्टोफ्लाइज का। फिर हमारा है मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, रेमेडियल मेजर हम लोग क्या करेंगे उससे बचाव के लिए। तो सबसे पहले है टू यूज हेल्दी सीड, जो भी हम लोग सीड लेंगे वो अच्छा होना चाहिए। फिर हम लोग उसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सीड ट्रीटमेंट में हम लोग ट्राइक्लोजोल और बीम 75 वेटेबल पाउडर एट द रेट 4 ग्राम पर केजी सीड, पर केजी सीड में हम लोग बीम 75 वेटेबल पाउडर मिलाकर हम उसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हम लोग रिमूवल ऑफ वीड्स, जो भी हमारा वीड्स रहता है फील्ड में उस सबको हटा देते हैं। यूज बैलेंस फर्टिलाइज़र, हम लोग बैलेंस फर्टिलाइज़र देते हैं, ना ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा हम लोग यूरिया वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं। फिर हम स्प्रे के द्वारा भी इसे बचा सकते हैं, जैसे कि बीम से हम लोग एट द रेट 6 ग्राम पर लीटर और बावास्टीन 0.1% जो है पर लीटर हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे जो होगा वो हमारा टिल्डरिंग स्टेज पे होगा, और सेकेंड स्प्रे जो होगा वो हमारा फ्लावरिंग स्टेज पे होगा। और कॉन्टैफ को 0.2% पर लीटर अगर मिलाएंगे तो वो उससे भी हमारा ब्लास्टोफ्लाइज को मैनेज किया जा सकता है। डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी होती है जो कि है हमारा IR64, पंधन 16 एंड पंधन शंकर 1। ये तीनों जो हमारी डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी है इसमें ब्लास्टोफ्लाइज हमको नहीं देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में ब्लास्टोफ्लाइज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई हो। और फिर हमारा आता है लास्ट में इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, जिसे हम IDM कहते हैं। IDM में हम लोग सब चीज़ को देखते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्रोनॉमिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल एंड फिजिकल्स, ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्लांट को ग्रो करवाते हैं। जैसे प्रैक्टिकल प्रिमिटिव मेजर्स क्या होता है, क्रॉप स्ट्रक्चर, रेसिस्टेंस वैरायटी, रिमूवल ऑफ क्रॉप रेसिडेंस फ्रॉम द फील्ड, बायोलॉजिकल क्रॉप रेसिड्यू एंड ट्रीटमेंट्स, हेल्दी स्पीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, सोइंग टाइम एंड क्रॉप स्ट्रक्चर। तो ये हमारा जो होता है वो हमारा IDM के अंदर आता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई है, और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ब्लास्टोफ्लाइज से कोई भी क्वेश्चन किया जाए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो शुक्रिया। इस चैनल पे अगर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे मैं आप लोगों के पास और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा सकूं।